जी सादर प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता वीडियोस जी। ऑन कर हरे सकते कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। वीडियोस ऑन कर सकते हैं सब जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं करी। दीक्षु, स्वाति, निकिता, वंशिका, तनु, नेहा। ठीक है, बाकी जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं करी वो भी ऑन कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट वाला सेशन सबको याद रहा? लास्ट में हमने क्या किया था, क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, माता जी, मैं तो बहुत टाइम बाद देखा आपको और बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिल रहा है आपको सुनने का। आप लास्ट सेशन में नहीं आए थे? माता जी, क्लासेस रहती है ना असल में मेरी उस टाइम, तो पता ही नहीं लगता, चाह के भी मैं ले ही नहीं पाती। ओह अच्छा, आपकी गुरुकुल की क्लास थी या? हाँ जी, गर्ल्स बैच में भी रहती हैं और इसमें भी रहती हैं, गुरुकुल में भी, तो ओह अच्छा, इसलिए। वो टाइम फिर क्लैश हो जाता होगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो भी लास्ट टाइम प्रेजेंट थे तो क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं। मैं मत्स्य अवतार। हाँ, मत्स्य अवतार। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? अच्छा, होमवर्क किया है सबने? किस किस ने होमवर्क नहीं किया? सबने किया है मतलब होमवर्क? सबने किया होमवर्क? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी रैंडमली। ठीक है, और किसने नहीं किया? आई थिंक कितने वर्सेस थे? 7 वर्सेस थे शायद, 7 to 8। 8 वर्सेस। 8 वर्सेस थे, है ना? तो टाइम नहीं मिला 8 वर्सेस पढ़ने का। और भी सेशंस में होमवर्क होते हैं? सब में होमवर्क होते हैं? ठीक है, तो आज का जो होमवर्क मिलेगा वो सबको कंप्लीट करना है। तो लास्ट टाइम का और आज का होमवर्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एक साथ पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी आज का आगे। आप पूछ सकते हैं। हाँ, आज आई थिंक बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया नहीं। तो नेक्स्ट वीक, लेकिन जब हम नेक्स्ट अवतार के लिए स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम थोड़ा टाइम होमवर्क के लिए क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम नहीं किया स्टार्टिंग में कि अभी तो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मेन मोटिव इज कि आप इसको स्टडी करो बाद में, है ना? हम भगवान के पास टाइम्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उसको रिमेम्बर करें बाद में भी। एंड अगर किसी और सेशन में कोई होमवर्क नहीं है तो एक वर्स तो हम एक दिन पढ़ ही सकते हैं, 7-8 वर्सेस पूरे एक वीक में। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज करते हैं क्विकली लास्ट वीक का। जो भी लोग प्रेजेंट थे एक एक करके आप हैंड रेज करके क्विकली हम समराइज करते हैं, फिर हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कौन बताना चाहेंगे पहले? यस, मेघा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। क्या बताना है, मतलब जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हाँ माता जी। जी। हम्म। तो हमने एक्चुअली भगवान के फर्स्ट ये मत्स्य अवतार की कहानी सुनी थी, और उसमें एक गोल्डन फिश के रूप में भगवान आते हैं और पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए, और ये सब वो इसके लिए निमित्त बनाते हैं वो सत्यव्रत राजा को, किंग
जो थे एक उनको मिलते हैं एक छोटी सी फिश के रूप में, और फिर वो फिश बड़ी होती, वो अपनी शरण में उस फिश को ले लेते हैं और फिर वो बड़ी होती जाती है। वो उनको आखिर में उनको वो ओशन में जाके छोड़ देते हैं, और फिर वहां पे उनको पता चलता है, भगवान उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप एक हफ्ते बाद, मतलब 7 दिन बाद, मतलब जो प्रलय आने वाला है, तो आप ये जड़ी बूटियां और कुछ ऐसे जो मतलब लोग हैं उनको बचाने के लिए एक बोट में भेजूंगा, आप सब उस बोट पे सवार हो जाना। और इस तरह से मतलब ये होता है, बाद में जब प्रलय आता है तो भगवान के हॉर्न से, वो वासुकी नाग से वो बोट को बांध देते हैं सत्यव्रत राजा, भगवान की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और भगवान उन सबको बचा लेते हैं। और ये सब परीक्षित महाराज सुनते हैं ये कहानी पूरी। तो ये पास टाइम कौन से मनवंतर का है? ये स्वयं चक्षुषा मंगलतर। चक्षुषा मनवंतर का है, ठीक है। sorry, और मत्स्य अवतार कब आए थे? भावना के। स्वयंभू। हाँ, हैंड रेस कर हरे सकते कृष्ण हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, फर्स्ट मनवंतर में आया था स्वयंभू मनु के टाइम पर। वेरी नाइस। और तब क्या किया था उन्होंने? माता जी, उस टाइम पर अ, एक मुनि थे, अगस्त्य मुनि, उन्होंने श्राप दिया था, जिसके चलते जो स्वयंभू मनु था उसके स्टार्टिंग में ही प्रलय आ गई थी। और उस टाइम पे एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, उसने वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से। तो उस टाइम पे मत्स्य अवतार आया था, जिसने हयग्रीव राक्षस को मार दिया था और वेदों की रक्षा करी थी, और वापस उन्हें ब्रह्मा जी को रिटर्न कर दिए थे। वेरी नाइस, ठीक है। और क्या कवर किया था हमने लास्ट सेशन में इन पॉइंट्स के अलावा? यस संयुक्ता माता जी। माता जी, हमने कवर किया था कि कितने सारे अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनंतर अवतार, योग अवतार, सक्तावेश अवतार। और फिर ब्रह्मा जी के जो एक कल्प में कितने मनंतर आते हैं, कितने महायोग आते हैं, और कौन से मनंतर में मत्स्य अवतार हुए थे। ये ये दो चीजें हम करे थे। ठीक है, ये और सबको क्लियर था? वैसे तो हमने कुछ कैलकुलेशन पढ़ा ही नहीं था, बट स्टिल जो भी हमने ऊपर ऊपर से किया वो क्लियर था, मनवंतर, कल्प। जी माता जी। ठीक है, इसके अलावा और क्या कवर किया था? ममता माता जी, आप कुछ बता रहे थे। जी मैम। इसके अलावा आप कोई और पॉइंट कह रहे थे अभी? आई थिंक आपने हैंड रेस किया हुआ था। नहीं मैम, मैं बोल रही थी कि इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि फुल्ली सरेंडर होना चाहिए, जैसे कि सत्यव्रत मुनि जो थे वो फुल्ली सरेंडर थे। सॉरी, वो समीर की मीटिंग चल रही है, तो फुल्ली सरेंडर होना चाहिए। वो पॉइंट मुझे लगा कि वो, हमने एक चीज सीखी इसमें से। फुली सरेंडर का हमने कहाँ कवर किया था? मैम, जब उन्होंने सत्यव्रत मुनि ने उनकी सारी बातों को माना और इस तरीके से जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, भगवान लॉर्ड ने, विष्णु जी ने, उसी तरीके से, मतलब फिश के रूप में जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो उन्होंने फॉलो किया। तो इट मीन्स कि हमको पूरी तरीके से उन पर पूरा उनकी बात को मानना चाहिए। मतलब मुझे उस कहानी से ये समझ में आया। ठीक है, ठीक है। जिया, आपका कोई और पॉइंट है? हरे कृष्णा माता जी। हमने भगवान के अपीयरेंस के बारे में देखा था कि वो कैसे दिखते थे, मतलब एज अ फिश। तो वो गोल्डन शाइनी फिश थी, और वो 8 मिलियन माइल्स बड़ा उनका विशाल रूप था। हाँ, तो ये हमने 900 उनके। था ना शायद, आई थिंक 900 मिलियन माइल्स। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने वर्स किया था, किसी को याद है? वर्स किसी को याद नहीं है? ठीक है, इसीलिए हम भगवान के पास टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिलॉसफी तो याद होती नहीं है। तो जब हम भगवान को याद करने जाएंगे तो फिलॉसफी में हम जीरो हो जाते हैं, है ना। हमें भगवान के पास टाइम्स याद रहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के पास टाइम्स को अच्छे से पढ़ें, समझें कि उन्होंने क्या किया।
क्योंकि हमें हमें कथा हमेशा याद रहती है। इसलिए भगवान इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटीज परफॉर्म भी करते हैं। तो भगवान इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना। भगवान राम ने पूरी रामायण में अगर हम देखते हैं तो उन्हें क्या टाइम लगता है रावण को मारने के लिए? कोई टाइम नहीं लगता ना उनके लिए। तो 1 सेकंड का खेल है, रावण को मार देते। लेकिन भगवान ने पूरा का पूरा एक पास टाइम इनैक्ट किया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम उनसे भगवान को समझ सके कि भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान अपने डिवोटीज के साथ कैसे रहते हैं, है ना। हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें कि डिवोटीज कौन होते हैं, या अपनी लाइफ में हमें कैसे रहना चाहिए। उनके लाइफ से हमें इतने इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने वर्स किया था, किसी को याद आया? या तो फिर हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर हमें कभी भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो भी भगवान को अटेन कर सकते हैं। कैसे? अगर वो एक बोट पर चढ़ जाएं। वो कौन सी बोट है? भगवान के पास टाइम्स को हमेशा गाते रहना और सुनते रहना। ठीक है। तो आज का सेशन भी हम एक वर्स से स्टार्ट करेंगे जो सबको याद होना चाहिए। ये बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा ये वर्स। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मैम वो एक चीज बोलनी थी कि जो आपने होमवर्क दिया था ना उसको एटलीस्ट मैंने 3 बार पढ़ा है। वो इंग्लिश में था, पर आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद दैट। वो जो फिलोसफी थी, मुझे अगर आप हाँ मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं शायद कोई उत्तर नहीं दे सकती उसमें से। पढ़ा ठीक मैंने है। 3 बार है, ये सच्ची कह रही हूँ, लेकिन मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। ठीक है, हम उसमें ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। गुरु का कंसेप्ट जिसने होमवर्क किया है वो क्लियर हुआ होगा। उसमें बहुत सारे चीजें थी जो गुरु से रिलेटेड थी। हाँ, और मैम थोड़ा सा मतलब शायद अगर वो हिंदी में मिल जाता तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता, क्योंकि शायद मेरी लैंग्वेज हिंदी है, दैट्स व्हाई शायद। अ, हिंदी का लिंक आई थिंक, ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगी। वेदाव्यास आई थिंक हिंदी में भी है। ये ठीक है। वाला लिंक तो इंग्लिश में था मैम, हरे ये हाँ, ये कृष्ण पूरा वाला तो माता इंग्लिश। जी। इंग्लिश में होगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो गूगल ट्रांसलेट होता है फिर गलत सलत हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो करके देखी थी मैं। वो कभी कभी शब्द जुड़ जाते हैं, कभी कभी गलत ट्रांसलेशन होती है, मीनिंग नहीं निकल के आता, वो होता है। हरे ठीक है, मैं कृष्ण वो चेक माता करके जी एक मैं बार बोल आपको रही थी सेंड कि करूंगी। ठीक चलो है। चलो श्योर जी मैम जी। ठीक है, तो ये वर्स है भागवतम का कैंटो 1 8th चैप्टर 36 वर्स। ऋषिका है क्लास में या ऋषिका भी गुरुकुल में बिजी है? हरे कृष्ण। हाँ, ऋषिका इज देयर ना। ठीक है, ऋषिका आप रिपीट करोगे ये? यस माता जी। ठीक है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणशोभिक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितमञ्जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् स एव पश्यन्ति चिरावकम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रवाहे परमं पदं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? इतिश्री है क्लास में? Hare आप Krishna Mataji. हाँ, इसका O ट्रांसलेशन। Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasures other doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो ये बहुत ही स्पेशल वर्स है। और ये किसी ने सुना है पहले ये वर्स? कहाँ सुना है? अगर किसी ने सुना है तो मनवीर माता जी हैं? ठीक है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये है कुंती देवी की प्रेयर्स। और स्पेशल क्या है इस वर्स में?
शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति। तो तीनों की तीनों एक्टिविटीज एक ही वर्स में है। तो जो भगवान को, एक मिनट, तो जो भगवान हियरिंग, चैंटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर इसको अप्लाई करना, इसके तात्पर्य में अप्लाई भी आता है। तीन चीजें, ये तीन एक्टिविटीज अगर हम करते हैं, किसकी? भगवान की ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज की, या फिर हमें अच्छा लगता है, फिर हम दूसरे को बताते हैं और दूसरे को ये करते हुए देखते हैं, तो भी हमें उसमें प्लेजर होता है। तो उससे क्या होता है कि हम डेफिनेटली भगवान के लोटस फीट, सर्टेनली सी योर लोटस फीट, मतलब भगवान को हम पा सकते हैं। एंड विच अलोन कैन स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अगर हमें ये मटेरियल ओशन को क्रॉस करना है, ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल को क्रॉस करना है, तो उसका यहाँ पे क्या सोल्यूशन बताया है कि हम भगवान की ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज को हमेशा सुनते रहें, हमेशा गाते रहें, हमेशा रिपीट करें। और अप्लाई तो खैर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं भगवान के, खाली पास टाइम्स नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को अपनी लाइफ में हम अप्लाई कर सके। तो इससे क्या होगा, हम भगवान के बहुत करीब जा पाएंगे, और हमारा ये जो, एंड डेफिनेटली अगर हम भगवान के साथ एसोसिएट करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो हमारी बर्थ और डेथ की साइकिल है, ये खत्म हो जाएगी। तो जो इसका पर्पट है, उसमें भी प्रभात बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमें, अगर हम हियरिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारी ऑथराइज्ड वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी जाके, कोई भी चलो भागवतम कर रहा है, हम वहाँ पे जाके बैठ गए, जिन्हें खुद ही ठीक से भगवान के बारे में नहीं पता। तो हमें देखना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं, या कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसने लिखा है, क्या वो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड मतलब क्या वो प्रॉपर परंपरा में लाई करता है, क्या उसने सही से सुना है। तो हमारा जो हियरिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट होना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं कि हम सोचें कि भाई मुझे तो वही भगवान पसंद है ना। ये बहुत सारे लोगों में ट्रेट होते हैं जो वही एक्टिविटीज पसंद है जो कि रासलीला वाली एक्टिविटीज होती हैं, मुझे तो बस वही डीलिंग्स पसंद है। तो यहाँ पे प्रपात क्या करते हैं, उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं प्रपात की भगवान की एक्चुअली सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी आध्यात्मिक है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि एक सिलेक्टिव, कि बस ये सुनेंगे, बाकी सब में तो हमें पता है कि भगवान ऐसे कर ही नहीं सकते, भगवान ये कर सकते हैं क्योंकि ये सुटेबल है, ये मेरे दिमाग में फिट हो रही है ना। So we must always remember that Lord is always transcendental to all mundane attachment. कि तो भगवान किसी भी शरीर में है, उनका कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उनका कोई भी पास टाइम है, कोई भी क्वालिटी है, वो सारी की सारी आध्यात्मिक है। In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances. And hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. तो अगर हम भगवान की कोई भी पास टाइम को सुनते हैं, तो वो एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करता है। It is said that the Ved and Puran, they are all made to revive our lost relation with him. Hearing of all these scriptures is essential. तो इसीलिए भगवान के पास टाइम्स को सुनना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हमें पता है कि हम बहुत अच्छे से, शायद फिलोसफी, ऐसे नहीं कहेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो फिलोसफी समझते हैं एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, और हमें भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इजी क्या होता है, जब हम भगवान के पास टाइम्स पढ़ते हैं, उनको हम इजीली याद रख पाते हैं ना। सोचो कितना इजी है, भगवान की हमें स्टोरीज फॉर्म में हम भगवान के पास टाइम याद कर रहे हैं, और सोचो हमारा उसी से प्योरिफिकेशन हो जा रहा है। तो क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम भगवान के अभी क्या कर रहे हैं, पास टाइम सुन रहे हैं। तो हमने भगवान का ये एक आध्यात्मिक, ये ट्रांसेंडेंटल पास टाइम सुना लास्ट टाइम, जो कि था मत्स्य अवतार का ना। तो आप देखो कि जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, वो हमेशा से भगवान प्रूव करते हैं कि वो भगवान है। इवन वो कोई भी शरीर में आ जाए,
है ना। चलो मत्स्य अवतार में तो हम देख भी पा रहे हैं वो भगवान है, क्योंकि इतनी बड़ी वाली फिश तो हमारे सामने है नहीं। बट अगर वो ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में भी आते हैं तो उसमें भी वो ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं कि वो क्लियर कर देते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ। हाँ? कृष्णा की बात करें, हम भगवान राम की बात करें, तो वो जैसा करते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। तो आज हम नेक्स्ट अवतार के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है कूर्म अवतार। तो कूर्म अवतार मतलब भगवान यहाँ पर किसका शरीर लेते हैं? कछुए का। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक फोटो पहले शेयर करती हूँ ताकि माइंड में वो थोड़ा इमेज बने। हम्म तो ये भगवान की फोटो है, ये आप नीचे देखोगे, ये ये कूर्म अवतार है जो कि कछुए की फॉर्म में है। ठीक है, फिर से हम ये फोटो देखेंगे अभी जब हम भगवान का समझेंगे उन्होंने क्या किया। ठीक है, दिस इज कूर्म अवतार। सो दिस इज ये कछुए के बॉडी में है और उनके ऊपर ये पहाड़ है और वहां पे चर्निंग हो रही है, मथ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस फोटो को फिर से देखेंगे थोड़ी देर में। तो अब ये जो भगवान का पास टाइम हुआ मत्स्य अवतार में, हमने देखा वो जो 2 मनवंतर थे तब मत्स्य अवतार वाला पास टाइम हुआ। अब ये जो होता है ये वो सेम मनवंतर में होता है जिसमें मत्स्य अवतार आए थे, सेकंड वाले मत्स्य अवतार आए थे। ठीक है, चक्षुषा मनु, चक्षुषा जो मनवंतर है, जो मनु है, उन्हीं के टाइम पे, जब उन्हीं का टाइम चल रहा था तभी ये पूरा का पूरा पास टाइम हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्लियर हैं कि ब्रह्मा जी का अभी करंट डे चल रहा है। करंट डे में 14 मनवंतर थे, पहले मनवंतर में अभी आ चुके हैं मत्स्य अवतार। फिर आई थिंक ये 6th है जो करंट मनवंतर चल रहा है, इससे पहले वाले मनवंतर में। तो इसमें मत्स्य अवतार भी आए और उसके अंदर अभी हम देखेंगे कूर्म अवतार भी आते हैं। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का मेंशन आता है कि इस अवतार के टाइम, सॉरी इस मनवंतर के टाइम पे इंद्र जो थे उनका नाम क्या था, इससे पहले वाले मनवंतर में जो इंद्र थे उनका नाम क्या था, सप्तऋषि का नाम क्या था। ठीक है, तो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे, हम ये समझेंगे कि इस वाले मनवंतर में एक भगवान के अवतार हुए जिनका नाम था अजीत, और उनके पिताजी का नाम था वैराज एंड माता का नाम था देव संभूति। तो उन्होंने अजीत भगवान को जन्म दिया और ये अजीत भगवान ही थे जिन्होंने थोड़े टाइम में उन कछुए की फॉर्म ली। ठीक है, तो अब एक बार ही क्या होता है, दुर्वासा मुनि जा रहे होते हैं और वो अपने सामने देखते हैं कि इंद्र है और वो अपने एलिफेंट पर बैठे हुए हैं। तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, खुशी से, आउट ऑफ लव, वो अपना गार्लैंड निकालते हैं, उन्होंने गार्लैंड पहना होता है, और इंद्र को दे देते हैं कि वो भी पहन ले, रिस्पेक्ट शो करे। लेकिन इंद्र क्या करते हैं, उस गार्लैंड को पकड़ते हैं और अपने हाथी की सूंड पे टांग देते हैं। और हाथी को तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस पता नहीं क्या है गार्लैंड की, भाई दुर्वासा मुनि कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी है कि उनका गार्लैंड प्रसाद मिल रहा है। अब वो हाथी पे टांग देते हैं, उनके ट्रंक पे। हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से वो गिरा देता है और उसके बाद उसको कुचल देता है। अब इतना बड़ा जो ये डिसरिस्पेक्ट शो की इंद्र ने, दुर्वासा मुनि उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते ना। तो हम देखते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि
क्योंकि इतनी प्राइड होती है ना। बहुत बारी क्या होता है, मटेरियल ऑपुलेंस जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज सही है क्या गलत है, कौन वैष्णव है कौन संत है। हमें लगता है कि बस सब कुछ हमारे पास है, हम हमेशा करेक्ट है। और ऐसा बहुत टाइम हुआ इंद्र की लाइफ में भी कि जब उन्होंने ऐसी हरकत करी है ना, ऐसे उन्होंने शो किया, कभी भगवान को रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और दुर्वासा मुनि को उन्होंने इंसल्ट कर दिया। तो दुर्वासा मुनि ने इन टर्न क्या किया, उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जितना भी ये देवतागण है ये सब गरीब हो जाएं, एकदम पुअर हो जाएं, एकदम पॉवर्टी में पहुंच जाएं। तो अब इस श्राप की वजह से देवताओं की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। वो ऑलरेडी इतनी पॉवर्टी में रह रहे थे, इतनी गरीबी में रह रहे थे, उनके पास कोई ऑपुलेंस नहीं थी ना। इवन अगर वो कुछ सोचे हुए कि हमें यज्ञ भी करना है तो यज्ञ करने के भी उनके पास पैसे नहीं थे ना। नॉर्मल भाषा में पैसे नहीं थे, बट वहां पे उनको बहुत चीजें चाहिए होती हैं, बहुत टाइप की सामग्री, बहुत टाइप की चीजें। वो कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि सब बहुत गरीब हो गए थे। ऐसे टाइम पर क्या होता है, जितने भी असुर होते हैं वो सब देवताओं पर अटैक कर देते हैं। अब जब अटैक भी कर दिया, देवता ऑलरेडी इतने वीक हैं, तो वो उनको रिवर्ट नहीं कर पाए और वो हार गए। और उनका अटैक जो था, असुरों ने इतना ज्यादा भयंकर अटैक किया कि बहुत सारे देवताओं की मृत्यु भी हो गई। अब ये कंडीशन जब बहुत बढ़ गई है ना, अब तो उन्होंने क्या किया, पूरे स्वर्ग और उन पर भी उन्हीं का राज्य हो गया असुरों का, क्योंकि हरा दिया उन्होंने देवताओं को। अब देवता सब बहुत परेशान हो गए। अब जब वो परेशान होते हैं तो वो क्या करते हैं, कौन बताएगा? ब्रह्मा जी के पास भगवान जाते विष्णु हैं। के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ना। पहले तो उन्होंने सोचा हम आपस में कुछ सॉल्व करें, बट वो सॉल्व कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अब जो डीमंस थे वो बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। सारा प्लानिटरी सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया था सारे, और देवताओं के पास ताकत भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, गरीब भी थे बेचारे। तो अब इतनी खराब कंडीशन में वो सोचते हैं कि हमसे कुछ रेजोल्यूशन तो निकल नहीं रहा आपस में बात करके। तो सारे देवता, इंद्र वरुण और जितने भी देवता हैं, सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो मेंशन आता है कि ब्रह्मा जी का एक असेंबली हॉल होता है जहाँ पे वो सब डिस्कशंस करते हैं, सुमेरु माउंटेन के टॉप पर। तो एक माउंटेन है, उसका नाम है सुमेरु। वो इतनी बड़ी माउंटेन है कि वो पूरे जितने 14 प्लानिटरी सिस्टम है ना, सबको पार करती हुई जाती है। मतलब जितने प्लानिटरी सिस्टम है उसके साथ साथ जाते हैं। सोचो इतनी बड़ी माउंटेन है, और उसके टॉप पर वो जाते हैं ब्रह्मा जी से मिलने, मीटिंग करने और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने। अब वहां पे असेंबली हॉल में वो सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है और ये आसुरिक शक्तियां बहुत बढ़ गई है, हम बहुत परेशान हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे देवताओं की भी मृत्यु हो गई है। अब ब्रह्मा जी इस चीज़ को सुनते हैं तो वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बाय नेचर देखा जाए तो ब्रह्मा जी और देवता क्या हैं, भगवान के डिवोटीज ही हैं। बीच में कभी कभी कुछ कुछ कर देते हैं, लेकिन है वो डिवोटीज ही, है ना। वो भगवान की इंस्ट्रक्शन से बिलीव करते हैं, भगवान की सुप्रीमेसी को मानते हैं। तो प्रपाद इसमें बहुत सुंदर सा एक तात्पर्य में लिखते भी हैं कि जो भगवान के डिवोटीज होते हैं उनको अपने से ज्यादा दूसरों की वेलफेयर की पड़ी होती है, कि कैसे हम दूसरों को बेनिफिट करें ना। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये जो असुर हैं ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि कैसे उड़ाना है ना, और पूरे सृष्टि का सत्यानाश कर देंगे, वो तो उन्हें करना नहीं। तो वो सोचते हैं कि अब कैसे हम ये जगत को बचाएं, क्योंकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। वो सोचते हैं कि अगर आसुरिक शक्तियां इतनी बढ़ गई तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो अब ब्रह्मा जी भी अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, कौन बताएगा? शिरोदक्ष विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी के Very पास good. भेजते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तब वो भी डिस्कशन करते हैं, उनको समझ नहीं आता। अब वो सोचते हैं कि ठीक है अब हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे। तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, श्वेत द्वीप में रहते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु जो है उनका ये भौतिक जगत में एक अपना अलग प्लैनेट है, उसका नाम है श्वेत द्वीप द्वीप। ठीक है, तो इवन वो प्लैनेट भौतिक जगत में है,
लेकिन वो प्लैनेट भौतिक नहीं है, वो प्लैनेट का जो नेचर है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि वहाँ भगवान रहते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा सा ओशन है। किसका ओशन है? दूध का ओशन है। तो जब हमने गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी पढ़ी थी, आई थिंक तब हमने ये डिस्कस किया होगा ये सब, है ना, थोड़ा सा। तो श्वेत द्वीप पे भगवान रहते हैं और वहां पे दूध का सागर है, तो वहीं पर जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी फिर वहां पर जाते हैं जब, है ना, भगवान शिव जी को भी ले लेते हैं और सारे देवता होते हैं, सब जाते हैं वहां पे प्रेयर्स करने सृष्टि के लिए। और उसके ही शोर पे खड़े होके, है ना, एक छोर पे ओशन के खड़े होके वो प्रेयर्स गाते हैं भगवान को। तो वो डायरेक्टली नहीं मिलते। और आपने देखा होगा कि देवकी के टाइम जब उन्होंने प्रे किया था, जब भगवान कृष्ण को आना था, तब तो भगवान आए भी नहीं थे उनके सामने। लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत ही सुंदर भगवान प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, मैं कैंटो मेंशन कर दूंगी। आई थिंक 8 कैंटो 5th चैप्टर के अंदर है। वो इतनी सुंदर प्रेयर्स होती है, मुझे लगता है कि अगर हम 1000 लाइफ टाइम्स भी ले लेंगे ना, हम भी इतनी सुंदर प्रेयर्स नहीं कर सकते ना, बट हमें सीखना चाहिए। तो आपको टाइम मिले तो आप पढ़ना, वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। तो भगवान उन प्रेयर से इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस होके भगवान अपने दर्शन देते हैं। तो इस बार भगवान आ जाते हैं, और जब भगवान आते हैं तो इतनी हाई एफल्जेंस होती है ना, ऐसा लगता है कि 1000 2000 सूरज सब एक साथ आ गए हों। और इतनी रोशनी को देखकर सबकी आंखें एकदम चंदिया जाती हैं, सब एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते, कुछ नहीं देख पाते, इतनी रोशनी हो जाती है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी देख पाते हैं, लेकिन बाकी के जो देवता हैं वो उनको तब भी नहीं देख पाते। तो जैसे ही ब्रह्मा जी और शिव जी को वो थोड़ा विजिबल होते हैं, तो फिर वो प्रेयर्स करते हैं। अब फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, वो भी आप भागवत में पढ़ सकते हो, हम प्रेयर्स अभी कवर नहीं कर रहे। तो अब सोचो कि इतने सारे वर्सेस हैं, जबकि अभी सिर्फ एक चैप्टर है, उसमें वो भगवान की इतनी सारी क्वालिटीज बता देते हैं, इतने गुणगान कर देते हैं। सोचो भगवान की और कितनी सारी क्वालिटीज होंगी। हर एक चीज से भगवान को कंपेयर कर देते हैं कि ये फायर है, आप फायर का ये है, ये वाटर है, आप वाटर का ये है, सब कुछ बता देते हैं। इतनी सुंदर प्रेयर्स, आपको टाइम मिले तो वो पढ़ना, है ना। और हमें भी सीखना चाहिए कि हम भगवान के सामने ऐसे खड़े हो तो सिर्फ यही ना गए कि पास करवा दो, ये करवा दो, है ना। हम प्रॉपर प्रेयर्स थोड़ा सीखें कि कैसे ऑफर करते हैं भगवान को, कि भगवान कितने ग्रेट हैं। तो उनकी प्रेयर्स करने के बाद फिर भगवान इम्प्रेस हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये किस लिए आए हैं। तो फिर वो थोड़ा ब्रह्मा जी और शिव जी वो बताते हैं, सारे देवताओं की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं फिर उनको एश्योर करते हैं कि आप टेंशन मत लो। वो पूरा फिर सीन बताते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, दे ये असुरों के पास जाओ और असुरों के पास जाके एक अग्रीमेंट करो। उन्हें क्या बोलो कि भाई हमें ये पता चला है कि अगर हम ये ओशन ऑफ मिल्क को चर्न करेंगे, अगर हम इस ओशन को मथेंगे, जैसे हम दूध को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना, उस तरीके से हम इस अगर ओशन को मथेंगे तो हमें वहां से एक अमृत मिलेगा। और अगर अमृत मिलेगा तो वो हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, लेकिन हम दोनों की शक्तियों की जरूरत है। ठीक है, तो भगवान किस लिए बोलते हैं? भगवान को पता है, भगवान तो इंटरनली तो देवताओं के साइड ही होते हैं, है ना। तो उनको वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा टाइम बहुत खराब है। देवताओं को कहते हैं कि अभी तुम बहुत गरीब हो श्राप की वजह से, तो तुम क्या कर सकते हो, अपोजिट पार्टी को थोड़ा सा फूल बनाकर अपने आप को ताकतवर स्ट्रांग बनाओ। तो जैसे क्या होता है, ये वो वाला एग्जाम्पल होता है ना कि मान लो एक बास्केट में एक सांप है और एक चूहा है। तो आइडियली सांप क्या करेगा, चूहे को खा जाएगा, है ना। लेकिन वो खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, चूहे को रहने देगा, क्योंकि उसको पता है कि चूहा अभी होल बनाएगा और होल बना के हम दोनों निकल जाएंगे, और दोनों निकलने के बाद मैं इस चूहे को खा जाऊंगा, है ना। उसकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि दूसरे का फायदा उठाना। तो ऐसे ही भगवान सजेस्ट करते हैं कि अभी तो तुम वीक हो, तुम क्या करो, फायदा उठाओ उनकी शक्तियों का, क्योंकि वो भी तुम्हें हेल्प कर देंगे मंथने में।
और जैसे ही अमृत आएगा वो तुम पी लेना, ना। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे। फिर वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई फिर तुम यहाँ से माउंटेन ले आना, फिर माउंटेन से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर देवता भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, हम जाके वहां पे असुरों के साथ ये अग्रीमेंट कर लेते हैं, पीसफुल पैक्ट, पीस पैक्ट। ठीक है, अब वो जाते हैं बलि महाराज के पास, जो कि हेड करते हैं सारे असुरों को। अब उनके पास जाके वो पूरा का पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि हमारी तो भाई भगवान विष्णु से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि ये जो ओशन है, मिल्क ओशन, तो इसमें मेंशन आता है कि उस ओशन में वैसे भी बहुत सारे ना हर्ब्स और अलग अलग टाइप के ड्रग्स और मेडिसिन रहती हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि अगर हम उसको चर्न करेंगे तो वहां से अमृत मिलेगा, और अगर अमृत मिलेगा तो हम दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, तो हम अमर हो जाएंगे। तो बलि महाराज भी मान गए इस बात को, ना। बलि महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो तो सोच रहे थे कि भाई, उन्होंने यही सोचा, उन्होंने सोचा कि इनके पास शक्ति वक्ति है नहीं, हम फटाफट निकालेंगे और हम वहीं पे अमृत पियेंगे और इनको कुछ नहीं देंगे। उनके माइंड में तो ये था। तो वो मान गए, ठीक है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर से बोला कि हम हाफ हाफ कर लेंगे, चलो हम अग्री कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, चलो, अब उन्होंने भी अग्री कर लिया। अब वो दिन आ गया जब उनको चर्निंग शुरू करनी थी। तो भगवान विष्णु ने उनको पहले ही बताया था कि चर्निंग कैसे करनी है। तो वो क्या करते हैं, ऊपर के प्लैनेट्स में एक मंदरा माउंटेन होती है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आता है कि वो कितनी 1000 योजन की होती है। 1000 योजन, या फिर एक मिनट, 80,000 माइल्स आई थिंक। सॉरी, 10,000 योजन, 80,000 माइल्स। ठीक है, इतनी लंबी माउंटेन है वो। लेकिन सुमेरु माउंटेन से तो छोटी हुई, बहुत छोटी हुई, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर के प्लैनेट्स में है। तो वहां पे भी बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं भगवान के। तो जो भगवान विष्णु है वो उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो वाली, अब इतना बड़ा ओशन मथना है ना। हम नॉर्मल एक रॉड तो ले नहीं लेंगे जिससे हम घर में दही मथते हैं, वो दूध मथते हैं मक्खन निकालने के लिए, है ना। तो इतनी बड़ी रॉड कहाँ से लाई जाए। तो वो कहते हैं रॉड की जगह किनको आप यूज करना, मंदरा माउंटेन को यूज करना, इतनी बड़ी माउंटेन जो कि ऊपर वाले प्लैनेट्स पर ही होती है। तो अब उस दिन जाके ये दोनों देवता और असुर जाके कोशिश करते हैं कि हम उस माउंटेन को उठाएं। अब जैसे तैसे करके वो उस माउंटेन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो माउंटेन जो होती है सोने की होती है, सोचो पूरी गोल्ड की माउंटेन ना, तो बहुत बहुत भारी होती है। तो वो माउंटेन को जैसे तैसे करके उठाते हैं, और उठा के ऐसे गिरे पड़े और थके हारे वो एकदम लेके आ रहे होते हैं, वो माउंटेन उनके हाथ से गिर जाती है। वो पकड़ ही नहीं पाते, सोचो मथेंगे कैसे, भी तो माउंटेन ही नहीं पकड़ पा रहे। तो वो सबके सब एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई ये माउंटेन तो हम पकड़ नहीं पा रहे, अब हम क्या करें। तो तब क्या होता है, भगवान विष्णु आते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये दोनों गिरे पड़े हैं, और बहुत सारे, जब वो माउंटेन गिरती है ना, वो बहुत सारे देवताओं के ऊपर गिर जाती है और बहुत सारे असुरों के ऊपर भी गिर जाती है, और वो लोग मर जाते हैं उस माउंटेन के नीचे आके, है ना। तो अगर ऐसे काम चलेगा तो आगे पास टाइम कैसे होगा। तो भगवान फिर विष्णु खुद ही आते हैं, और वो सिर्फ देखते हैं, और उनके देखने मात्र से जितने भी वहां पे देवता सब मरे हुए होते हैं, असुर जो अपने शरीर छोड़ चुके होते हैं, वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये माउंटेन को लेके आता हूं, तुम लोग चलो। तो विष्णु भगवान फिर खुद क्या करते हैं, गरुड़ को बुलाते हैं, और वो इतनी बड़ी माउंटेन गरुड़ के ऊपर रखते हैं, और खुद वो माउंटेन के ऊपर बैठ जाते हैं, और माउंटेन को उस ओशन में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब वहां पर उन्होंने माउंटेन बड़ी सी रख दी। तो अब वो सोचते हैं हम मथना शुरू करेंगे। अब मथने के लिए और क्या चाहिए, कोई रस्सी चाहिए। अब हम जो घर में जिस पे कपड़े सुखाते हैं, वो तो रस्सी काम आएगी नहीं, इतना बड़ा ओशन है, इतनी बड़ी माउंटेन है। अब रस्सी किसको लिया जाए,
लास्ट अवतार में किसको रस्सी लिया गया था? वासुकी। वासुकी को, है ना। तो इस बारी वासुकी बेचारे फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो भगवान ने पहले ही बोला होता है उन्हें कि आप रस्सी के लिए वासुकी को अप्रोच करना, कि जाओ और रस्सी बन जाओ, हमें हेल्प करो। तो फिर ये वापस जाते हैं, ये अब कहते हैं कि हमें रस्सी चाहिए, तो वो वासुकी के पास जाते हैं और वासुकी को कहते हैं कि आपको ना रस्सी बनना है, हम इतना बड़ा एक पास टाइम ये कर रहे हैं, पूरा हम बहुत बड़ी सी चर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमें आपकी हेल्प चाहिए। और ताकि वासुकी मना ना कर पाए, है ना, वो बेचारे क्यों आए, हर बात पे आ जाते हैं वो। तो ये लोग पहले ही कह देते हैं कि हम आपको भी दे देंगे उसमें से जो अमृत निकलेगा, तो आप आ जाओ। तो फिर इससे पहले कि वो मना करते, वासुकी भी रेडी हो जाते हैं। चलो अब वो भी आ गए। अब वो वासुकी क्या करते हैं, वो मंदिरा माउंटेन के इधर उधर पूरा मतलब अपने आप को लपेट लेते हैं कॉइल की तरह, जैसे रस्सी को हम करते हैं। अब एक साइड पे देवता खड़े हो जाते हैं और एक साइड पर असुर खड़े हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है, जो असुर होते हैं वो टेल वाली साइड खड़े होते हैं वासुकी की, और वासुकी बहुत बड़ा होता है, पता है ना आपको, उसके हजार, पता नहीं कितनी हजार आंखें होती हैं, कितने हजार उसके माउथ होते हैं। तो देवता जो होते हैं उनकी मुंह वाली साइड पर आ जाते हैं। तो ये भी एक प्लान होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देवता वो ये असुर सोचते हैं कि भाई ये जो कंटामिनेटेड वाला पोर्शन है ना, जो टेल है उसको बहुत अच्छा अज्यूम तो किया नहीं जाता। तो कहते हैं कि ये वाला पोर्शन हमने क्यों ले लिया भाई। और देवता खुद उनके मुंह की साइड खड़े हो गए, जो कि कंपैरेटिवली बेटर एरिया है ना, हम क्यों टेल की साइड खड़े हों। तो वो भगवान को बोलते हैं और देवताओं को कहते हैं कि भाई हमें यहाँ नहीं रहना, जो बेटर साइड है हम तो वहां जाएंगे, तो हमें उनका मुंह दो, हम उनके मुंह को खींचेंगे और तुम सबके सब यहाँ पे पूंछ की साइड पर आओ। तो प्रपात इसके तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि ये किसकी टेंडेंसी होती है, असुरों की टेंडेंसी होती है ना, जो दूसरे कर रहे हैं उनको वो करना होता है। तो उनको माइंड में आ जाता है कि शायद ये अच्छा कर रहे हैं और इनको अच्छा करने नहीं देना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो काम करेंगे जो ये करने वाले थे और उनको वो नहीं करने देंगे ना। तो प्रपात लिखते हैं कि अगर इस टाइम पे देवता ये भी कहते ना कि हम तो भाई जहर निकलेगा तो जहर पियेंगे, तो ये लोग वो भी रेडी हो जाते कि तुम क्यों पियोगे जहर, जहर तो हम पियेंगे, है ना, बिना दिमाग लगाए। तो भगवान तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो भी सर को पकड़ेगा उसके लिए तो डायरेक्ट ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा। क्यों? क्योंकि उनके मुख से इतना सारा स्मोक निकलता रहता था, है ना, फायर निकलती रहती थी। टेल को पकड़ना इज मोर इजी देन दी उनके सर को पकड़ना। तो जानबूझ की पहले ही भगवान ने ऐसा प्लान किया कि देवताओं को वहां खड़ा कर दिया उनके मुंह की साइड, कि पता है कि भाई असुर तो बोलेंगे बाद में कि हमें मुंह लेना है, तुम जाके टेल लो। तो वो इजीली, भगवान हंसते हैं इस प्रपोजल से और इजीली कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप हम टेल पे चले जाते हैं, आप लोग मुख पे आ जाओ। ठीक है, चलो अब वो सोचते हैं कि फाइनली सब रेडी हो गया, अब चर्निंग करनी शुरू की जाए। हाँ, एक चीज और मेंशन आता है कि जब वहां पे रखा जाता है ना, ये गरुड़ जब लेकर आते हैं मंदरा माउंटेन को, उस टाइम पे उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि आप चले जाओ यहाँ से। तो ये जब पूरा पास टाइम होता है इसमें गरुड़ देव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे वासुकी को आना होता है अभी। तो भगवान पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि गरुड़ आप चले जाओ, अदरवाइज वासुकी जो आपसे डरते हैं, क्योंकि गरुड़ का क्या खाना क्या होता है, स्नेक्स, है ना, और इतने बड़े वासुकी मिलेंगे तो गरुड़ तो खा जाएंगे उन्हें। तो इसलिए वासुकी डर के मारे आते भी नहीं। तो उन्होंने गरुड़ को भेज दिया था, उसके बाद वासुकी को बुलाया गया था। तो अभी सब मंथने के लिए, चर्निंग करने के लिए रेडी होते हैं। अब इतनी बड़ी माउंटेन को जब वो खींचना शुरू करते हैं इस साइड से और उस साइड से, तो किसी से भी वो माउंटेन संभाली ही नहीं जाती। कभी वो माउंटेन यहाँ गिर जाए, कभी वो माउंटेन वहां गिर जाए, और अल्टीमेटली वो पूरी गिर जाती है। अब इस टाइम पर और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं दोनों, असुर भी और ये भी, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लगता है अमृत निकाल ही नहीं पाएंगे। और इस बार जब उनको डिसअपॉइंटेड देखते हैं, वो थक भी बहुत जाते हैं ना, करते 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 बहुत थक जाते हैं, एंड देवता तो बेचारे वैसे ही इतने वीक होते हैं।
तो ये सिचुएशन जब देखते हैं भगवान, तो अब वो क्या करते हैं, वो कछुए का फॉर्म लेते हैं, कछुए का फॉर्म लेते हैं और ओशन के अंदर घुस जाते हैं, और जो मंदिरा माउंटेन होती है वो उनके ऊपर बिठा दी जाती है। कछुए का साइज क्या होता है, उनकी जो पीठ थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा आइलैंड है, कि एक अपने में एक अलग ही द्वीप है वो, और उनका साइज था 800 मिलियन माइल्स। तो अगेन ये जो फिगर है ना, हम इसको अपने छोटे से दिमाग से सोच भी नहीं सकते, कि मतलब ये बिल्कुल आखिरी तक चले जाएंगे तब भी नहीं सोच पाएंगे कि कितना बड़ा साइज होता है। इतने बड़े भगवान थे, और उनके ऊपर वो माउंटेन रखी गई, उनको स्टेबल किया गया। ठीक है, तो अब जब वो मथना शुरू करते हैं, तो ये जो कच्छप अवतार हैं, कुर्मा अवतार हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्यों इनको लग रहा होता है कि उनकी कोई पीठ खुजा रहा है ना, और वो थोड़े से स्लीपी स्टेट में भी होते हैं। उनको क्या है, वो तो कछुए हैं, है ना, तो वो आधी निद्रा में होते हैं, वो सो जाते हैं। हाफ स्लीप में होते हैं, तो सोचो आप सो रहे हो आराम से, है ना, आपकी कोई पीठ खुजा रहा हो, कितना मजा आएगा, है ना। तो भगवान को भी ऐसे ही इचिंग सेंसेशन होता है, बस कि ये कर रहे हैं, करने दो। वो हाफ स्लीपी स्टेट में होते हैं, हाफ निद्रा में होते हैं, और उनको ऊपर सेंसेशन हो रही थी, ये आराम से मुझे इचिंग हो रही है, इसको खुजा रहे हैं मेरे शरीर को ना। तो ये है भगवान का कूर्म अवतार। तो इतना बड़ा अवतार, तो भगवान कछुए की फॉर्म में भी आ जाते हैं, और वहां पे भी जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो इतनी ग्रेट होती हैं, कोई उनका लेवल नहीं। तो इसके बाद फिर वो मथना शुरू करते हैं, और ऊपर से भी दूसरे जो विष्णु जी हैं, एक फॉर्म तो नीचे होती है, फिर दूसरे विष्णु जी आके ऊपर से भी सपोर्ट दे देते हैं कि भाई ये गिरे ना। अब वो मथना शुरू करते हैं, तो बहुत देर तक मथते रहते हैं, चर्न करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता। वो बहुत थक जाते हैं कि लगता है यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं ना। अमृत के चक्कर में हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इतनी एनर्जी बर्बाद कर दी, क्या क्या हो गया, मतलब माउंटेन गिर गई, हम मर गए, हम जीवित हो गए, लेकिन यहाँ से अमृत निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब भगवान क्या करते हैं, वो खुद आ जाते हैं ना। तो वहां पे एक और फॉर्म भी होती है, एक तो कछुए के अवतार में होते ही है भगवान, है ना। तो भगवान वहां पे चाहे तो वो अनलिमिटेड फॉर्म्स भी ले सकते हैं। तो वहां पे ऑलरेडी भगवान की जो फॉर्म थी, जो पूरा एक इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं, वो वहां पे खुद आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि चलो मैं भी चर्न करना शुरू करता हूँ, क्योंकि तुम लोग थक गए हो और तुम लोगों से नहीं हो रहा। अब वो चर्न करना जब शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पे बहुत सारा जहर निकलता है, पॉइजन निकलता है। उसको कहते हैं हलाहल भी कहते हैं, कई लोग हालाहल भी कहते हैं। प्रपाद ने एच के बाद एच ए के ऊपर लगाया हुआ है वहां पे, तो इट्स हालाहल। तो बहुत सारा पॉइजन निकलता है, जो फिर सृष्टि को धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय करने की में स्टार्ट हो चुका होता है। तो सब टेंशन में आ जाते हैं। तो भगवान विष्णु पहले ही इंस्ट्रक्शन दे चुके होते हैं कि जब पॉइजन निकलेगा तो तुम्हें क्या करना है, सबको भगवान शिव को अप्रोच करना है। तो सब भगवान शिव के पास जाते हैं, और शिव जी को प्रे करते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और उनको कहते हैं कि आप आइए और ये जहर को, जितना पॉइजन निकल रहा है, आप अपने कंठ में ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान शिव भी समझते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और वो पार्वती देवी से परमिशन लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और पार्वती देवी भी ओके होती हैं, कि उनको पता होता है कि भाई भगवान शिव की जो पावर है बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये ग्रहण करना कोई छोटी मोटी चीज़ है। तो फिर भगवान शिव आते हैं, और सारा का सारा पॉइजन वो अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो ये जो पॉइजन है, उनका एक ऑर्नामेंट बन जाता है, जो कि उनकी नेक को हमेशा डेकोरेट करता है ब्लूइश कलर का। तो क्योंकि वो उन्होंने इतना सारा जहर धारण किया हुआ था, तो उनकी नेक ब्लू हो जाती है। तो इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, नीलकंठ, भगवान शिव को, क्योंकि उन्होंने जहर धारण किया। ठीक है। और भगवान शिव के पास भगवान विष्णु भी जाते हैं प्रे करने, रिक्वेस्ट करने की प्लीज आ जाओ, है ना, क्योंकि उनको तो पास टाइम्स अपने कंडक्ट करने हैं ना। इतना सब कुछ एक्टिविटी वैसे भगवान विष्णु को करने की जरूरत थी नहीं थी, वो लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों को रिमेम्बर कर सके, और अपने डिवोटीज के लिए।
तो फिर इस तरीके से भगवान शिव जो है वो ग्लोरीफाई हो जाते हैं ना, सब उनको ग्लोरीफाई करते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत सारे जितने गंधर्व और देवता होते हैं वो उनके ऊपर फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। ठीक है। अब और ये भी मेंशन होता है कि जो जहर जब वो पी रहे होते हैं ना, कुछ ड्रॉप्स गिर जाती हैं, तो उन ड्रॉप्स को स्कॉर्पियंस और जितने भी जहरीले जहरीले यहाँ पे वो है ना जानवर, वो पी लेते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स को, इसलिए वो सब के सब जहरीले हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये एपिसोड ओवर हुआ, जहर निकला, अब उनकी वापस से उम्मीद जागी, चलो कुछ तो निकला, चाहे जहर ही निकला। अब वो फिर से जर्निंग करनी शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत सारा मेंशन आता है कि बीच में देवता और ये दोनों और थक जाते हैं, क्योंकि वासुकी जो है वो बहुत जोर जोर की सांसें लेने लगते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा तो ये असुर थक जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मुंह के पास होते हैं, और क्योंकि वो स्मोक होता है आसपास फैलता है, तो वो ले लेके सारे के सारे देवता भी थक जाते हैं। हाँ? तो लेकिन उनको बार बार भगवान क्या करते हैं, एंकरेज करते रहते हैं कि नहीं अभी अमृत आएगा, अमृत आएगा, अमृत आएगा। तो अब धीरे धीरे करके वहां पे बहुत सारे और भी पदार्थ निकलने स्टार्ट होते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ तो डायरेक्टली यहीं से आपको सुनाती हूँ। तो पॉइजन के बाद जब वो और मंथना शुरू करते हैं ओशन को, तो वहां से सुरभि काऊ निकलती है सबसे पहले। तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो सोचते हैं कि सुरभि काऊ हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम उनके उससे बटर लेंगे और उससे हम अपने यज्ञ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनके मिल्क से, घी से। उसके बाद एक घोड़ा वहां पे निकलता है, उच्च श्रवा। तो वो बलि महाराज रख लेते हैं, और देवता भी कुछ नहीं कहते कि भाई आप क्यों रखोगे, तो हम रखेंगे, है ना। तो भगवान क्योंकि उनको पहले समझा देते हैं कि भाई जब तुम ओशन को ये चर्न करोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तो तुम परेशान मत होना, कोई लड़ाई मत करना, किसी चीज से ग्रीडी मत होना, अट्रैक्ट मत होना कि तुम्हें चाहिए मैं लूंगा, और किसी भी चीज से अट्रैक्ट मत हो जाना, क्योंकि भगवान को फ्यूचर पता होता है कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए जब बलि महाराज कहते हैं कि ये घोड़ा तो मुझे चाहिए, तो देवता कुछ नहीं कहते, कहते हैं ठीक है ले लो। ठीक है। उसके बाद वहां से बहुत सारे एलिफेंट्स निकलते हैं, एरावत निकलता है, फिर कौस्तुभ जेम निकलते हैं, कौस्तुभ जेम निकलता है। तो वो लॉर्ड विष्णु क्या करते हैं, अपने चेस्ट पर धारण कर लेते हैं। फिर वहां से और वो चर्निंग करते हैं, फिर वहां से लक्ष्मी देवी निकलती हैं। फिर लक्ष्मी देवी का बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आता है जब वो निकलती हैं, कैसे उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है। फिर वो ढूंढती हैं कि मेरा कोई हस्बैंड होगा, मैं इसको चूज करूंगी, लेकिन वो भगवान विष्णु को चूज कर लेती हैं। तो बाकी सारे जो जितने भी वो होते हैं डीमंस, वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे हम हमें क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ऑपुलेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर लक्ष्मी देवी के बाद वहां पर एक वारुणी देवी निकलती है। वारुणी देवी जो कि अल्कोहल और जो ड्रिंक करते हैं, ड्रंकार्स की देवी होती हैं। तो उनको ये जो दानव होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, असुर अपने पास रख लेते हैं। सो ये सब चीजें जब निकल जाती हैं, उसके बाद जाके धन्वंतरी भगवान निकलते हैं। और धन्वंतरी भगवान एक और भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो एक सुंदर सा वेसल लेकर, एक जग लेके निकलते हैं, और उसके अंदर अमृत होता है। और जैसे ही वो निकलते हैं तो असुर देखते हैं कि अमृत आ गया, अमृत आ गया, और उसको लेके वो भाग जाते हैं। ठीक है, हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं अभी, अदरवाइज ये बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर वो अमृत को लेके भाग जाते हैं, तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो जब वो देखते हैं कि अमृत तो हमारे हाथ में भी नहीं आया, जब देवता देखते हैं, तो वो थोड़े से ना मोरोज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं मिलेगा अमृत। तो वो भगवान विष्णु को कहते हैं कि अब क्या करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं डोंट वरी, अभी मैं देखता हूँ। तो फिर भगवान मोहिनी का अवतार लेके आते हैं, तो वो मोहिनी सारे असुरों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना। तो फिर आगे बहुत लंबी सी स्टोरी होती है कि भगवान शिव भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उतने डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी अवतार तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और अल्टीमेटली लेकिन देवताओं को वो मिल जाता है लास्ट में। ठीक है। तो इसमें कुर्म अवतार का जो है बहुत ही बड़ा रोल होता है, कि अगर भगवान ये
कच्छप अवतार में नहीं आते, कछुए की फॉर्म नहीं लेते, तो वो जो बड़ी सी माउंटेन है मंदरा माउंटेन, शायद वो कभी खड़ी नहीं हो पाती। और एक्चुअली आप देखोगे भगवान एक्चुअली हर जगह थे। अगर इसमें से आप भगवान को माइनस कर दोगे तो एक्चुअली देवता और असुर कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, वो माउंटेन उठा पा रहे थे ना, और माउंटेन उठाने के बाद ना वो रख पा रहे थे, फिर ना वो चर्न कर पा रहे थे, उसमें भी भगवान की हेल्प लगी, फिर वो माउंटेन जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। दोनों का बैलेंस भगवान ने बनाया। तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो ये पास टाइम हुआ है इसमें सिर्फ भगवान ही थे हर जगह। ठीक है, तो कूर्म अवतार सबको क्लियर है? तो अभी हम एक दश अवतार का नेक्स्ट वाला वर्स पढ़ेंगे। वंशिका गौर, आप गाओगे, इसे रिपीट करोगे? हरे कृष्णा जी माता जी। ठीक है, तो ये सेकंड वर्स है। श्रुतिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, तेतिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे, धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे, केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जया कुर्मदेवा, 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 जया कुर्मदेवा, जय कुर्मदेवा, 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 जय कुर्मदेवा। जी आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे इसका? जी इज नॉट देयर, तो कौन पढ़ेंगे? जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी वो पढ़ेंगे, एक मिनट। स्वप्ना शर्मा जी, स्वप्ना जी आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? मैम आपको बैक मतलब साउंड आ रहा है पीछे थोड़ा, इसलिए। साउंड आ रहा है मुझे आपका, हाँ। हाँ। ओ केशवा, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a tortoise, all glories to you. In this incarnation, as a divine tortoise, the great Mandara mountain rests upon your gigantic back as a pivot for churning the ocean of milk. From holding up the huge mountain, a large scar like depression is put in your back, which has become most glorious. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ठीक है, तो भगवान मंदरा माउंटेन को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और ये ओशन ऑफ मिल्क जो है उसकी चर्निंग को पॉसिबल करवा पाते हैं। और यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनके थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाता है उस वाले प्लेस पे जहाँ पे वो मंदरा माउंटेन रखी होती है, बट भागवतम में मेरे को कहीं मिला नहीं है। बढ़िया मेंशन है, तो ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। ऑल ग्लोरीज टू यू। ठीक है, तो ये याद रहेगी स्टोरी सबको? कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं, भगवान अकेले नहीं थे, लक्ष्मी देवी तो हमेशा से थी ना, बट भगवान के जैसे पास टाइम्स होते हैं कि भगवान हमेशा से होते हैं बट फिर भी वो एक नेक्स्ट इंकारनेशन लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी देवी ने भी सोचा कि आई शुड ऑल्सो अपीयर फ्रॉम देयर, ताकि एक अच्छा सा पास टाइम हो।
हाँ, तो अमृत पीकर अमर हो जाते हैं, पर देवता तो अमर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो अमृत का सेंस होता है ना, वो ये होता है कि लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ती है लाइफ कि ऐसे लगने लगता है कि अब कोई एंड ही नहीं है, लेकिन एंड होता है ना। तो अमृत मतलब अमर हो जाएंगे, अमर का ये सेंस नहीं है कि मरेंगे ही नहीं, बट एक्चुअली लाइफ इतनी बड़ी हो जाती है ना कि वो ऐसे ही लगता है कि हम एटर्नली हमेशा रहेंगे बस। इतनी बड़ी लाइफ हो जाती है, लाइफ ईयर्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, कि वो लगने लगता है अमर जैसा। हाँ, ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि, अच्छा मेरे को ना डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, हम यहाँ पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि आई थिंक ये सब क्वेश्चंस और सबको विजिबल नहीं है। तो जो प्रयागराज हरिद्वार में जो अमृत की बात करते हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट रेड इट इन स्क्रिप्चर, बट वो यही वाला अमृत बताते हैं कि यही वाला जो धन्वंतरी जी लेके निकले थे, तो वो वाला अमृत वो हुआ था, गिरा था। और या फिर शायद मेंशन होगा, प्रॉब्लम आई हैव नॉट रेड इट, बट सुनने में यही आता है। ये सेम मनु में हुआ था, चाक्षुषा मनु में, जिसमें भगवान का सेकंड मत्स्य अवतार हुआ था। तपस्विनी, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। कौन सा फॉर्म था भगवान जी का जो मंथन में देवता की हेल्प किए थे? प्लीज माता जी, आपने जो बोला इवेंट के टाइम भगवान जी के और फॉर्म भी आए थे, वही कुछ। और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है, एक बार और बताओगे आप? प्लीज माता जी, जो मतलब मंथन के टाइम भगवान जी के और एक फॉर्म आए थे देवताओं की हेल्प करने के लिए मंथन में, जब वो थक गए थे। कोई नहीं, वो भगवान विष्णु ही थे, जब उन्होंने रस्सी खींचने में हेल्प करी थी। कोई वैसे स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, बट वो भगवान विष्णु ही थे। और माता जी कामधेनु और सुरभि, बोथ आर सेम। कामधेनु, और कामधेनु एक्चुअली क्वालिटी वाइज है ना। मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें एक है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती हैं, और एक को क्वालिटी से भी एसोसिएट करते हैं। तो वो मैं आपको चेक करके एक बार कंफर्म करके बताऊंगी। मैम ठीक। मेरा भी क्वेश्चन था कि ये कामधेनु, सुरभि और बहुला, ये सभी एक ही हैं? हाँ, मैं आपको वो एक बार चेक करके बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहती हैं उनकी फॉर्म यहाँ पर आती है, बट नेम चेंज हो जाता है। बट सिंस आई हैव नो कंफर्मेशन, तो मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगी। श्योर श्योर। स्कार लाइक डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा जैसा हो गया। ये जो इंसिडेंट हुआ था, आप बताओ कहाँ पे हुआ होगा, सब सोच के बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि ये जो पूरा पास्ट टाइम हुआ था, ये अर्थ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ, ये वैष्णवी। मैम ओशन ऑफ मिल्क, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि विष्णु जी जहाँ रहता था वो हाँ, ओशन ऑफ मिल्क था, तो वहां से। ठीक है, तो ये अपर प्लानिटरी सिस्टम में हुआ था, ऊपर के लोक में, यहाँ नहीं हुआ था। वासुकी नाग को दर्द हुआ भी होगा, बट वो दर्द सहन कर गए होंगे, बड़े नाग है ना, तभी तो उनको चूज किया गया है, क्योंकि वो कर सकते हैं। ऑर्डिनरी स्नेक नहीं है यहाँ की तरह। तो ये पास्ट टाइम क्यों हुआ? ये पास्ट टाइम इसलिए हुआ क्योंकि देवता बहुत परेशान थे। ठीक है, वन ऑफ द एक्सटर्नल रीजन इज कि जो देवता हैं बहुत परेशान थे, अटैक हो रहा था उन पर, देव वो असुरों का। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने पूरा पूरा पास्ट टाइम किया। और इतने elaborate पास्ट टाइम क्यों किया? इंटरनल रीजन इज ताकि हम लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें, हम लोग याद कर सकें, है ना, और भगवान को भी अच्छा लगता है। भगवान जब पास्ट टाइम्स करते हैं, मोस्टली पास्ट टाइम ऐसे होते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं होती उनसे पास्ट टाइम की, बट वो इसलिए करते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है ना, और बाकी सब लोगों को भी रेडी करते हैं कि सब लोग पास्ट टाइम में आए।
वासुकी नाग जो है वो जितने भी सांप हैं उनके हेड हैं, उनके देवता हैं। तो शेष नाग जो है वो अलग है। हाँ, क्षीर सागर में। ठीक है, मिल्क ऑफ ओशन को हिंदी में क्षीर सागर ही कहेंगे। ठीक है, यस रेणु माता जी, आपको कोई प्रश्न है? यस, हरे फिर हम कृष्णा आगे मैम। डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा। ओके मैम, ये जो आप अमृत का कलश निकला था ना, तो इसका मैंने एक स्टोरी पहले, पता नहीं कैसे पता है मुझे, पर पता है कि ये जब धनतेरस होती है ना दिवाली के पहले, तो उस दिन हम लोग धन्वंतरी भगवान कलश लेकर आए थे और उसमें अमृत था, ऐसा करके पूजा करते हैं उनकी। तो इसीलिए हम लोग पीतल के बर्तन खरीदते हैं, ऐसा मतलब हम लोग को घर से पता है। तो मैं ये, अभी किसी ने बोला था ना कि वो अमृत बरसता है, या या ये वाला क्या है, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन ये तो हम लोग पूजा करते हैं धन्वंतरी भगवान की उस दिन, हाँ, धनतेरस धनतेरस वाले के दिन जो दिन। है धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, हाँ, क्योंकि पर वो उस कुंभ टाइम वाला पर मुझे नहीं पता, एक ये अमृत इसका देखेंगे। क्या कनेक्शन है, कुंभ वाला। कुंभ वाला मतलब जितने वहां पर आप, ये मैं कंफर्म नहीं करूंगी, बट ये ऐसा ही हाँ, बोला जा रहा है कि ओके। जितना भी अमृत गिरा था वो ये 4 प्लेसेस पर गिरा था, कुछ कुछ ड्रॉप्स गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और एक और कौन सा प्लेस है जहाँ पर होता है, तो वहां पे ही इसलिए महाकुंभ। यहीं पर ये मतलब ये कुंभ जो हर साल किया जाता है अलग अलग टाइम स्पैन के बाद जो आता है, वो इन्हीं 4 प्लेसेस पर होता है, क्योंकि वहां पर हम्म वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अमृत गिरा। बस। हम्म हाँ, 4th इज नासिक। हम्म ठीक है, तो सबको ये पास टाइम याद रहेगा, और अगली बार जब होमवर्क करके आएंगे, आज का होमवर्क है आपको देवताओं की प्रेयर्स पढ़नी है, या फिर देवताओं की प्रेयर्स बहुत ज्यादा है, आई थिंक वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन होमवर्क है ब्रह्मा जी और शिव जी की प्रेयर्स पढ़नी है आपको, जब वो भगवान को दिखते हैं। ठीक है, उसके वर्सेस वर्सेस में आपको देख के ग्रुप में आपके आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क ग्रुप जी कौन कौन से नंबर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, और लास्ट क्लास का होमवर्क और इस क्लास का होमवर्क सबको करके आना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे मैम। कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्णा माता हरे प्रणाम। जी। माता जी, हरे सादर राम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा मत